चुनाव को लेकर खासे कांटे की टक्कर के हालात यहाँ पर हैं। हालांकि छिंदवाड़ा वो स्थान है जहाँ से लगातार कांग्रेस पार्टी अधिकांश सीटों पर, हम कहें कि 100% विधानसभा सीटों पर, यहाँ की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। लेकिन बीजेपी लगातार जोर आजमाइश कर रही है और कमलनाथ पीसीसी चीफ जो हैं उनको उनके गढ़ में ही, घर में ही घेरने की कवायदें चल रही है। तो इस खास सेशन में हम कोशिश करेंगे कि खास मेहमानों से मुद्दे की बात करेंगे और ये जानेंगे कि किसमें कितना है दम। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर परिचय करा दूं आपका, नीलेश उइके जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, पांढुर्णा से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश जी। और दूसरे गेस्ट हमारे बेहद खास मेहमान हैं जो कि प्रकाश उइके जी हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं। खास बात यह है कि न्यायपालिका की डगर छोड़कर विधायिका की डगर पकड़ने के लिए वो चुनाव मैदान में है। तो चलिए सर, प्रकाश जी आपसे ही बात की शुरुआत मैं यहाँ पर करता हूँ। न्यायपालिका छोड़कर विधायिका की डगर पकड़ने का क्या आपको ऐसा रीज़न लगा कि आपको अब जज की नौकरी छोड़कर सियासत में आना चाहिए? मैं पहले से अपने एक ग्रुप के माध्यम से सोशल वर्क लंबे समय से करता चला आ रहा था, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो। तो एक लंबे समय से हम एक कोचिंग भी चला रहे थे और उसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ। जनजातीय क्षेत्रों में जब मैं गया और मैंने देखा कि सही में अब यहाँ आके आने की ज़रूरत है। न्यायपालिका में जब मैं था तो एक जज के रूप में बैठता था, लोग मेरे पास आते थे वो मजबूरी से। अब मैं लोगों के पास हूँ और उनकी कोई मजबूरी नहीं है, ना मेरी कोई मजबूरी। अब मैं उन लोगों के बीच में हूँ और उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन प्रकाश जी, एक सवाल ये भी है कि आप उन प्रत्याशियों में शामिल हैं जिनको सबसे ज़्यादा समय बीजेपी ने दे दिया है चुनावी तैयारी करने के लिए। हारी हुई 39 जो सीट्स थी, यहाँ से 2 सीट पांढुर्णा और सौसर में प्रत्याशी दे दिया है। 5 जगह बड़ी कश्मकश है और विरोध तो आपका भी हो रहा था, बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो जोश से लबालब भरे हुए, क्योंकि ये चुनाव कोई पूर्व मजिस्ट्रेट नहीं लड़ रहा, ये चुनाव एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। तो विधायक जी से ये बात कर लेते हैं, विधायक जी से बात करते हैं। आप तक आने के लिए विलंब हुआ, लेकिन जानना जरूरी था कि आखिर बीजेपी किन स्ट्रेटजीज पर आपको चुनौती देने वाली है। एक पूर्व जज से मुकाबला है आपका और कह रहे हैं कि कहीं कोई टिकट की टेंशन नहीं है, टक्कर देंगे आपको। मैं इनके पहले जवाब जो उन्होंने बताया उसका मैं जवाब दे दूं। प्रकाश भाई ने पहले महापौर के लिए प्रयास किया छिंदवाड़ा में टिकट के लिए, यहाँ डालने गली। इनने फिर अमरवाड़ा में प्रयास किया टिकट के लिए, वहाँ डालने गली। इनने ये फिर जामे पहुँच गए, वहाँ भी इनकी नहीं चली। ये फिर पांडुर्णा आ गए जहाँ इनने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक मारा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इसका हिसाब करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि पार्टी एकजुट है, पार्टी एकजुट है। वो ऐसा आपने देखा होगा उस दिन सम्मेलन में, वीडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से आपको जानकारी है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक आदिवासी चेहरे भी माने जाते हैं और पांढुर्णा जिस सीट पर जबरदस्त चुनावी मुकाबला है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ही आरक्षित है। और बीते चुनाव में हमने देखा कि एसटी सीट्स पर एक सेटबैक बीजेपी को मिला था। इस बार बीजेपी ऐसा कह रही है कि वो कमाल करने वाली है। कोई कमाल नहीं करने वाली है। 15 महीने हमारी सरकार रही, कमलनाथ जी ने पांढुर्णा के लिए या जिले के लिए जो किया है किसी से छिपा नहीं है। करोड़ों रुपए का काम कमलनाथ जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के क्षेत्र में कमलनाथ जी ने काम किया है। मैं प्रकाश भाई से पूछना चाहता हूँ, मैं प्रकाश भाई से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं प्रकाश भाई से पूछना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी है, पांढुर्णा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। आप भी एक आदिवासी, मैं भी आदिवासी हूँ। आपकी सरकार 18 साल से प्रदेश में है। कमलनाथ जी ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की थी, इनने क्यों बंद किया? इसका जवाब दे। आदिवासी दिवस की छुट्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों बंद किया? प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि आदिवासियों पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमने छुट्टी मनाया और पूरे भारत में हमने गौरव दिवस मनाया। क्या बिरसा मुंडा की याद इनको कभी नहीं आई? कभी इनको बिरसा मुंडा दिखाई नहीं दिया जिन्होंने गौरव दिवस मनाया? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने बैठ के सबसे पहले हमारे एससी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया।
उसके बाद हमारी जो मुर्मू दीदी है उसको राष्ट्रपति बनाया। और मैं इनसे पूछता हूं, जब मुर्मू दीदी चुनाव लड़ी थी आपने किसको वोट दिया था? आज आप जनजाति के बीच में जाओगे, उस जनजाति समाज के प्रत्याशी हो आपने उस जनजाति समाज को वोट दिया कि आप इसमें इनसे बताएं मेरे को। सर सवाल तो क्या आपने जनजाति समाज को वोट दिया या फिर यशवंत सिन्हा जी को वोट दिया? आप बताएं यहाँ पर। मैंने वो कह रहे हैं कि जनजातीय गौरव का छुट्टी भी भले घोषित करने की बात हो, जनजातीय नायकों के सम्मान की बात हो। बीजेपी तो यह भी कह रही कि पेशा एक्ट लेकर आए हैं और वो बड़ा गेम चेंजर होगा इस बार। मैंने किस पार्टी को वोट दिया वो मेरा अधिकार है। इनको अभी पांडु नामे आपको बताना पड़ेगा, आप जनजाति समाज के प्रतिनिधि है, जनजाति वर्ग को बताना पड़ेगा आपने किसको वोट दिया। आज आप जनजाति समाज के बीच में जाएंगे वोट मांगने, आपने मुर्मू दीदी को वोट दिया या नहीं दिया, मेरा प्रश्न है। जातिवाद की पॉलिटिक्स तो कम से कम ना करें। एक मिनट सुनिए, जातिवाद जातिगत आधार पे कोई कैसे वोट देगा? कम से कम हम नहीं चाहेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी प्रत्याशी की जाति देखकर उसको वोट करें। आप बोलिए। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। कहाँ वोट दिया वो हमारा अधिकार है। और इनको पांडु नाने को 25 दिन हुए, इनको अभी मेरे से सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने पांडु नाने के लिए क्या किया है? सर लोकतंत्र में सवाल पूछने का सबको अधिकार है, आपका मुकाबला होने जा रहा है। 25 दिन हुए, इनने पांडु नाने के लिए किया क्या है अभी ये बता दे। अरे जो क्या किया है? जो 40 साल से जिनके 4 वोट नहीं है, जो हमारे छिंदवाड़ा में राज करे, जिनके घर के 4 वोट नहीं है, पहले उनके बारे में तो बता दो। मुझे बाहरी बोलते हो, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं, मैं कहीं बाहर से कानपुर से या दिल्ली से नहीं आया हूं, मैं यहीं का हूं, यहीं की संतान हूं। एक महीना पहले आए हैं। ठीक है, तुमने नीलेश जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनजातीय समाज को सवाल पूछ लूं मैं, इजाजत हो यदि आपकी तो। बीजेपी ऐसा कह रही है कि जनजातीय समाज को उनका हक देने के लिए पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है, जो गेम चेंजर होगा। पेशा एक्ट जिन प्रावधानों के साथ लागू किया गया है, वो कह रहे हैं कि अब आदिवासियों का भरोसा उनके साथ रहेगा। 18 में इस बात से मैं सहमत हूं कि 47 जो एसटी रिजर्व सीट्स थी वहां पर कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार वो कई स्ट्रेटजीज के साथ है, पेशा एक्ट भी लेकर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हितैषी होने का जो ढोंग कर रही है अभी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिंगरौली में हमारे एक आदिवासी भाई के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब किया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने बंगले में बुलाकर उसका पैर धुला। हमारे समाज में प्रथा है, पैर धुलने से हमारा समाज, हमारा कौम पवित्र नहीं होता। सब आदिवासी भाई सब जानते हैं, यदि हमारे समाज पे कोई पेशाब करता है या कोई घटना होती है तो हमको देवखिलान जाना पड़ता है, देवखिलान जाना पड़ता है, दोनों बातों का जवाब जाना दूंगा। पड़ता है। मैं इनकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहली चीज इनको पेशा एक्ट की एबीसीडी नहीं पता। इनके ग्राम हीरावाड़ी से लेकर नारायणवाड़ी तक का पूरा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है, जहां 50% से ऊपर जनजाति है। आपने उस क्षेत्र को पेशा एक्ट में लागू करने के लिए कोई प्रयास किया क्या? रही बात, अरे रुको, बात पांडुरंगा की हो रही, मणिपुर में जाओ अभी और रुको। आपने बोला पेशाब कांड, किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की जाति नहीं होता, अपराधी होता है, अपराधी होता है। और अगर उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो जेल गया है। हम न्याय करने बैठते तो हम ये नहीं देखते कि कौन अपराधी कौन नहीं। सर एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जो आप जज थे, लेकिन आप पूरे पॉलिटिशियन अब हो गए। कैसे हो गए? देखिए, अभी जब तक आदिवासियों की बात चल रही थी तो आप विषय को राष्ट्रपति जी को जातिगत आधार पर वोट देने पर ले गए थे, और अब पांडुरंगा छोड़ के जातिगत आधार की नहीं है, होती है तो आप कहते हैं कि पांडुरंगा ले रहा हूं। आप जनजाति समाज के प्रतिनिधि, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनजाति समाज के प्रतिनिधि मंडल ने इनको एक पत्र भी दिया था कि जनजाति समाज के किसी व्यक्ति को माननीय मोदी जी ने प्रतिनिधित्व दिया है, तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनना या ऐसे प्रतिनिधि को सपोर्ट करना आपको चाहिए। कोई विप जारी नहीं होता पार्टी से, कोई विप जारी नहीं होता। आपके मन में आत्मा रहती तो आप जनजाति समाज को आगे बढ़ाते, आप जनजाति समाज के लिए काम करते, आप जनजाति समाज के विधायक कहलाते हैं। आप उसका जवाब दे दिए, पहले आप ये इसका जवाब दे दे। जब आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किए, मैंने मेरा जवाब दे दिया। सीधी का घटनाक्रम तो भारी पड़ रहा है आप पर पॉलिटिकली। मेरा वही है। बार बार कांग्रेस कह रही है कि सीधी का जो घटनाक्रम है उसके दाग जाएंगे नहीं। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती भाई, कोई भी अपराधी होता है वो जनजाति समाज का होता है, एससी समाज का होता है या ब्राह्मण समाज का होता है। अगर उसने अपराध किया है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। जब हमारे सामने कोई अपराधी आता है तो उसकी जाति
हमारा समाज एक मिनट और अपराधी किसी पार्टी का भी नहीं होता अपराध। हमारा समाज क्या पैर धुलने से पवित्र हो जाएगा? होता है क्या? आप बता दें, हमारा समाज पैर धुलने से पवित्र होता है क्या? मुख्यमंत्री जी ने उनको बंगले में बुलाया, उनके पैर धुलने से हमारा समाज, आदिवासी कौम पवित्र होता है क्या? चलिए एक मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। हमको विधायक जी, प्रकाश जी, विधायक जी, चलिए मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। और जो जनता के बीच से ही ये मुद्दा मैं लेकर आ रहा हूँ, और छिंदवाड़ा से ही नहीं, आपके पांढुर्णा से भी लेकर आ रहा हूँ। पांढुर्णा को जिला बनाने की मांग बहुत चल रही है, कहाँ खड़े हैं आप? कई बार मुख्यमंत्री जी ने पांढुर्णा के घोषणा कर दी है कि मैं जिला बना रहा हूँ, पर अभी तक 2-3 चुनाव हो गए, 13 का हो गया, 18 का हो गया, पर मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए निभाया जा रहा है। ये कह रहे हैं ऐलान हो रहा है, क्रियान्वित नहीं हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में तहसील या जिला बनाने की एक लंबी प्रोसेस होती है। एक कार्यक्रम के तहत, एक योजना के तहत बनाया जाता है कि किस क्षेत्र को लाया जाए, किस क्षेत्र को जोड़ा जाए, किस क्षेत्र को अलग किया जाए। मऊगंज बन गया सर, अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री कलेक्टर होगा भाई, उसकी कार्रवाई चल रही है और होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 5 साल से विधायक थे, एक प्रश्न नहीं उठाया इन्होंने विधानसभा में। ये दही लाई के विधायक है, बस दही लाई में जाना, कहीं रावण बन जाना, कहीं गाना गाना। प्रभु, विधानसभा में आपने प्रश्न उठाएगा जिला बनाने के लिए? बताइए आप यहाँ पर जिला बनाने के लिए कौन सा आपने प्रश्न उठाया? दही लाई में ना, दही लाई के विधायक है, आपने आज तक कोई प्रश्न नहीं उठाया। आपको पांढुर्णा विधानसभा के लोगों ने जवाब ले ले, प्रश्न उठाने के लिए बिठाया था। एक मिनट ने दही लाई का मामला उठाया, प्रश्न उठाने के लिए बिठाया था। एक मिनट, इनने सुन लो एक मिनट। आपको सिवाय ये कार्यक्रम के अलावा कोई काम नहीं, आप कभी कोई प्रश्न नहीं उठाते। सुन लो, जवाब ले ले। इनने एक दही लाए का मामला मेरे आरोप लगाया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं कह रहा विधानसभा में आपने क्या किया? आपको जवाब लेते हैं ना, जवाब लेने दीजिए ना। मैं दही लाई में जाता हूँ। आप प्रश्न बताओ, कितने पूछे आपने? बताइए, आप बताना। अरे हाँ, आपने कितने प्रश्न विधानसभा में? जवाब दे रहा हूँ ना, बताइए। चलिए, मैं दही लाई में जाता हूँ, मेरे क्षेत्र में कोई भी बुलाता, मैं भी जाता हूँ, लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं जाते आप? मैं जवाब दे रहा हूँ। हमको दही लाई में नहीं चाहिए, लेकिन विधानसभा में चाहिए। सुन लो, आप जज रहे, आपको ज्यादा बोलेंगे। अरे वो नहीं, जज की तो बात ही छोड़ दो, अब तो मैं आपके बीच में आ गया हूँ। आपको ज्यादा अनुभव है। सुनिए एक मिनट, आपने बोला, एक मिनट, आपने बोला तो बोलने दो, आप सीधे जवाब पे आ जाइए, सीधे जवाब पे आइए। मुद्दे पे आओ आप तो। हाँ, मुद्दे पे आओ, जवाब दो आप। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला भी दही लाई जाते हो, बाबा बनते हो, ये मेरी आस्था है। हाँ, ठीक है। गाँव में धार्मिक आयोजन में, हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन विधानसभा में क्या करते हो आप? आपने विधानसभा में क्या उठाया? मैं जाता हूँ, गाता बजाता हूँ। क्षेत्र की जनता ये कहती है कि भैया हमारे विधायक जी विधानसभा में मौन रहते। किसने बोला? विधानसभा में चुपचाप। आप बताओ कितने प्रश्न उठाए आपने? हम आरटीआई, हमारे पास आरटीआई है, एक प्रश्न नहीं करे 5 साल में। अरे हमारे गांव में एक पंच का सरपंच भी बैठता है ना, पंच भी बैठता है तो अपने क्षेत्र के लिए लड़ता है। आप विधानसभा में जाके मौन धारण कर रहे थे, क्या किया आपने विधानसभा में? वो आएंगे तो बहुत सवाल पांढुर्णा के उठाएंगे, क्या कहेंगे इस मंच से? बहुत सारा प्रश्न लगे, मैं रिकॉर्ड बता दूंगा। तुम लोग क्यों बोल? महिलाओं की बात, महिलाओं की बात, जनता के बीच से जनसंवाद है। सवाल आया है कि महिलाओं की बात हो जाए तो मणिपुर की घटना के संबंध में अभी एक हफ्ते पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने एक बात स्पष्ट किया कि मणिपुर की घटना में क्या हुआ। मैं खुद मणिपुर गया हूँ, मैं खुद नॉर्थ ईस्ट गया हूँ। आपका मेरे से हो, जनसंवाद हम करने बैठे हैं, जनता के मुद्दों को ही लेकर बैठे हैं। महिलाओं को लेकर सवाल आया है तो महिलाओं से लेकर ही मैं पूछता हूँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को बीजेपी कह रही है कि अब गेम चेंजर है, और माहौल जो था, आपका सर्वे जो भी हो, माहौल जो है बदलने लगा है। क्या कहेंगे आप? फिर जवाब लूंगा। 18 साल से इनकी सरकार है, तब इनके बहनों की याद नहीं आई। अब चुनाव को 2-3 महीने बचे, तब उनको बहनों की याद आ रही है। 18 साल से क्यों नहीं किए? आदिवासी महिलाएं, वहां का वोटर, वो भी तो प्रभावित इससे हो सकते हैं ना। नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। कमलनाथ जी हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 1500 रुपए हर महीना देंगे और 500 रुपए में सिलेंडर देने का। मैं बताना चाहता हूं इनके 15 महीने की सरकार में इन्होंने शहरिया, भारिया और बेगा जनजाति की जो हमारी बहनें थी, जिनको 1000 रुपए महीने का मिलता था, इन्होंने 15 महीने की सरकार में उन बहनों का निवाला खा गया।
और उसको बंद करा दिया। हमारे संबल योजना के अंतर्गत हमारे मजदूरों को पैसा मिलता था, 15 महीने की सरकार में उसको तुरंत बंद कर दिया। हमारे बेरोजगारों को 4,000 रुपए देने की बात करते थे, कहां गए वो 4,000 रुपए? 2 लाख रुपए का लोन माफ करने की बात कर रहे थे, कोई नहीं। कि 15 महीने की सरकार में सिवा बंटा ढार के और कुछ नहीं किया। अब लाडली बहना मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा पांडुरना क्षेत्र से लाडली बहनों को लाभ मिल रहा है। सबसे ज्यादा हमारी जनजाति बहनें उससे लाभान्वित हो रही है। सबसे ज्यादा फायदा हमारी बहनों को मिल रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर हमारी बहनों को हमारे शिवराज जी मामा कुछ देते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है। ये खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, और जो कर रहा है उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। इसीलिए आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। कोई अत्याचार करने वाले आप। आदिवासी क्षेत्रों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सड़क योजना बनी थी, आज उस सड़क से आप जनजातीय क्षेत्रों तक जा रहे हैं। आपने तो कभी सोचा भी नहीं कि जनजातीय व्यक्ति सड़क से रोड पे जाए और पढ़ाई करे, स्कूल जाए। ना आपने हॉस्टल बनाए, ना आपने स्कूल बनाए, ना आपने रोड बनने दी। 15 साल से हमारी सरकार ने जब रोड सड़क बनाया तो हमारे लोग हक और अधिकार मांग रहे हैं। आपने कभी आपने जनजातियों को आगे आने नहीं दिया। इस बार आपका मुकाबला जो है, जितने वाकपटु हैं जज साहब, पूर्व जज साहब, तो ये चुनावी मैदान में मुकाबला आपका जोरदार होना है। इनका मैं जवाब दे दूं, इनका जी बोलिए। इनका मैं जवाब दूं सर, इत्मीनान से सुन लेते हैं 2 मिनट। इनने अभी बोला कि रोड नहीं बनाया। पांडुरना में जितने भी हाईवे रोड है कमलनाथ जी ने बनाया है। पांडुरना में केंद्रीय विद्यालय है। पांडुरना में इनकी 18 साल से सरकार है। पानी की व्यवस्था नहीं थी, जैसे हमारी सरकार बनी कमलनाथ जी ने मोगा डैम से पानी लाने का काम पांडुरना में किया है। और ये आरोप लगाएंगे आपको जानकारी बता दो कि कामठी जलाशय के पैसे आपने वापस मांगे और पाइपलाइन डलवा करके उसको 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा, अभी 1.5 करोड़ रुपए महीने का हमारे नगर वासियों को टैक्स देना पड़ रहा है। बिजली का बिल 1.5 करोड़ रुपए आता है। ये वाला काम आपने किया पांडुरना की जनता के साथ। चुनाव में क्या दावा है फिर इस बार? ये 47 सीटों का गणित क्या सत्ता का दरवाजा खोलेगा? क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी समाज पे जो अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, सिंगरौली की घटना हो, सीधी की घटना हो, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आदिवासियों पे प्रकाश जी फाइनल कमेंट। इस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज को मान सम्मान देने का काम किया है। आज आप राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय देख लो, आप रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देख लो, ये सारे के सारे नाम देने वाले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है। आपको कभी बिरसा मुंडा याद आया? आपको कभी रानी कमलापति याद आई? अपना अपना दम ज्यादा बताने का प्रयास जो है बीजेपी के नेता, कांग्रेस के विधायक, एक बात और, चुनावी मैदान में किसमें कितना दम रहेगा ये तो अभी अमृत योजना के अंतर्गत हमारे जनजातीय क्षेत्र का जबरदस्त चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। और जनसंवाद से हम इस सियासी गर्माहट को भी हमने परखने की कोशिश की है। तो छिंदवाड़ा को बहुत बहुत शुक्रिया, छिंदवाड़ा की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जनसंवाद कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए। जनसंवाद सियासी मिजाज को परखने के लिए और जनता के मुद्दों को मंच देने के लिए आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। तो दोनों ही अतिथियों का